कैसे? मैं जब खुद स्टूडेंट था तो मुझे फाइनल अकाउंट नहीं आता था, और जब नहीं आता था तो मैंने फिर डायग्नोज किया कि जो मुझे बताने वाला है वो कहाँ गलती करता है। फिर मैंने उन सारी कमियों को देखा और फिर बेटे उसको मैंने चलाया। तो जब मैंने बाद में देखा तो वो ज्यादा, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर चार चीजें बनानी है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। अब ये इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, इस बला को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा बेटे, हम सबसे पहले इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें दी गई हैं उनकी मार्किंग करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। मार्किंग से क्या मुराद है? मार्किंग से मुराद है कि हम उसके साथ, ये देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट में, सेल ट्रेडिंग की डेबिट में। सर ये आपको कैसे पता है? बेटा मैंने फॉर्मेट्स को रट्टा लगाया हुआ है। सर फॉर्मेट क्या बला होती है? बेटे देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नाइन जो है वो एक उर्दू अल्फाबेट है, नाइन, तो आप कहोगे नहीं सर, नाइन जो होता है वो तो काउंटिंग में आता है और वो मैथ का अल्फाबेट है। आप लोगों को कैसे पता है? आप लोगों ने फॉर्मेट याद किया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली तो 10 डिजिट्स होते हैं ना मैथ्स के अंदर, इससे इससे आगे सारे डिजिट्स बनते हैं। इसी तरह अलिफ बे में मेरे ख्याल में वो 30 32 33 जितने भी लफ्ज होते हैं, अलिफ बे पे ते टे। इसी तरह ABCD से लेकर जी तक वो लफ्ज आपने याद किए, और उसके बाद आप लोगों की इंग्लिश बेहतर हुई, उर्दू और काउंटिंग बेहतर हुई। इसी तरह जब तक आप इन तीनों का फॉर्मेट याद नहीं करेंगे, जब तक आप इन तीनों का फॉर्मेट याद नहीं करेंगे, तब तक मैं और आप भूल जाएं कि हम ये क्वेश्चन कर सकेंगे। फॉर्मेट में आपको भेजूंगा, आपको रट्टा लगाना होगा, रट्टा लगा लो, कोई रोला नहीं है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा, वैसे बेटे ट्रेडिंग में जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। और अप्रोप्रिएशन में जो जाते हैं वो एक खास लिस्ट है, वो खास प्रोविजंस की लिस्ट है जो माइनस होती है। बेटा सेल रिटर्न ट्रेडिंग में जाता है, सेल में से माइनस। परचेजेज रिटर्न ट्रेडिंग में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश एसेट, बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, और उसके अलावा बेटा डेटर एसेट्स, और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग की डेबिट, प्रिंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, और स्टॉक बेटा हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में जाएगा। सर आप दूसरी साइड पे आ जाएं। बेटा बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में, गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा एसेट होता है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, उसके अलावा बेटा डिवेंचर भी हमारी लाइबिलिटी है, उसके अलावा बेटा ये जो है बिल रिसीवेबल ये हमारा एसेट है, डिवेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, प्रीलिमिनरी बैलेंस शीट की एसेट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वाइड एक्सपेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाता है। वाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो शुरू में हम जितने खर्चे करते हैं उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स, इनके बेनिफिट्स लाइफ ऑफ द बिजनेस तक होते हैं, जब तक बिजनेस चलता है तब, तो इसलिए इनको डेफर किया जाता है, इनको बोलते हैं डेफर्ड कॉस्ट। ये जो मैं जितनी लंबी कहानियां बता रहा हूँ आपको अगर नहीं याद होंगी तो कोई मसला नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव एसेट्स होते हैं, बस बड़ा है। डेप्रिसिएशन बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो जिन जिन के साथ बैलेंस शीट, जिन जिन के साथ बेटा ये होगी, मैं उनके साथ लगाने जा रहा हूँ स्टार। वाई स्टार? बेटा स्टार लगाने का एक खास मकसद है कि जब मैं उस पर आऊँ और मुझे पता हो कि इसके साथ बेटा क्या है, इसके साथ डेप्रिसिएशन है, तो बेटे मैंने ये मैंने एक येलो स्टार लगा दिया। फिर बेटे मैंने किसके साथ लगाना है? फर्नीचर के साथ। वेयर इज फर्नीचर? ये है, तो बेटा मैंने इसके साथ स्टार लगा दिया। ठीक है, ये फर्नीचर के साथ। और मजीद कहाँ स्टार लगेंगे? सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ स्टार लगाएं। ठीक हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का 1/3 राइट ऑफ करने। सर इसको कैसे करेंगे? बेटा राइट ऑफ होता है डेप्रिसिएशन लेना,
तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे 1/3 हम क्या ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे 1/3 हम क्या ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेंगे। अच्छा बेटा, जो फाइनल डिविडेंड होगा और बेटे जो फाइनल डिविडेंड होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बेटे फाइनल डिविडेंड को अप्रोप्रिएशन की डेबिट में डालेंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डालेंगे। जनरल रिजर्व्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। मुझे क्यों पता है सर, आपको इसलिए पता है कि आपने ये किए हुए हैं, आपने फॉर्मेट याद किए हुए हैं। और नेक्स्ट बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, सर ये तीनों अप्रोप्रिएशन की डेबिट में और उधर लाइबिलिटी बनेगी। क्लोजिंग स्टॉक बेटा दो जगहों पे जाता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब हम इस क्वेश्चन की उसकी तरफ चलते हैं बेटा, सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो बेटा मैंने इसके नीचे आ गया, मैं इसके सोल्यूशन की तरफ। मैंने क्या किया सर, आपने करना क्या है, आप ये देखें बेटे, मैंने 3 फॉर्मेट्स बनाने हैं। क्या करना है बेटा, मैंने 3 फॉर्मेट्स बनाने हैं। सर वो कौन से बेटा, एक फॉर्मेट का नाम मैंने रखना है ट्रेडिंग अकाउंट, एक फॉर्मेट का नाम मैंने रखना है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरे फॉर्मेट का मैंने नाम रखना है बच्चों बेटा, मैंने एक फॉर्मेट का नाम रखा ट्रेडिंग, दूसरे का नाम मैंने रखना है बच्चों, सर दूसरे का नाम आप रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा मैंने तीसरे का नाम रखना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट और चौथे का नाम रखना है बैलेंस शीट। चलो अब मैं मूव होता हूँ और 1 बाय 1 एक एक आइटम को देखता जाऊंगा कहाँ किया। बेटे ये देखो, मेरे पास जो सबसे पहला आइटम है वो है प्लांट एंड मशीनरी। मैं आदी हूँ कि जो आइटम पहले है उसको पहले किया जाए। बेटा ये मैंने लिखा सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, और उसके साथ ये देखो स्टार लगा हुआ है ग्रीन कलर का, उस पर मैंने ली 10% डेप्रिसिएशन, ये वाली मैंने और माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। तो मैं इस डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखने लगा हूँ सर, आप इसको लिखें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। ये देखो बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मैंने यहाँ लिखा, राइट सर, ये तो हो गया ठीक। तो बेटा ये सबसे पहले मैंने ये वाला आइटम कर लिया, कौन सा, मैंने बेटा एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी को, ये देखो मैं जिस चीज़ को किए जा रहा हूँ उसको ग्रीन किए जा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट बेटा ऑडिटर रिम्यूनरेशन है, तो मैंने ऑडिटर रिम्यूनरेशन को इधर डाल दिया। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है हमारे पास, बेटे नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस। सर परचेजेस को बेसिकली हम यहाँ डालेंगे, परचेजेस को बेटा यहाँ डालेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्स, सेल्स को सर यहाँ लिखेंगे ये। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को बेटा यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट सेल रिटर्न, सेल्स को सेल में रिटर्न में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बेटा परचेजेज रिटर्न, परचेजेज में से माइनस। सैलरी सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। उसके बाद बेटा कैश इन हैंड, सर एसेट होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद बेटा कैश एट बैंक हो गया। उसके बाद बेटा फर्नीचर, सर फर्नीचर ये है और इसके साथ स्टार भी लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन ले 5%। तो बेटा ये मैंने डेप्रिसिएशन ले ली फर्नीचर की। नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएंगे, ये मैंने बेटा क्रेडिटर लिख लिया। नेक्स्ट बेटा डेटर्स है मेरे पास, डेटर्स ये मैंने लिख लिए ये वाले। नेक्स्ट बेटा मेरे पास वेजेस हैं, सर वेजेस ट्रेडिंग में जाती हैं, वेजेस अब देखो मैं मारिया बेटा मेरा स्टाइल देखा है कि सर आप एक एक आइटम को करते हैं, यानी बेटा ऐसा नहीं होता कि मैं एक चीज को उठाता हूँ और एक ही दफा पहले ट्रेडिंग बना लूँ ना, मेरा एक स्टाइल है कि नहीं
पहले मुझे एक करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बेटा नेक्स्ट मैंने प्रिंटिंग पकड़ा, उसको लिख दिया। नेक्स्ट बेटा स्टॉक, तो स्टॉक को पकड़ूंगा और उसे लिखूंगा, ये ओपनिंग स्टॉक है बेटा। नेक्स्ट बेटा मेरे पास बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स सर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाते हैं। नेक्स्ट बेटा लीगल चार्जेस वहीं जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों गुडविल है, गुडविल, गुडविल सर एसेट में जाती है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, वो भी यहीं जाती है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास कैपिटल है, सर कैपिटल भी यहीं जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास डिबेंचर्स है, मैंने वो लिख दी है। नेक्स्ट पुत्र बिल रिसीवेबल है, वो लिख दिया। नेक्स्ट बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट पेड को बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएंगे। नेक्स्ट बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं सर, वो एसेट्स में जाएंगे। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आप ये लिख दें। चलो ये मैंने लिख दिया। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में ना मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये डिबेंचर्स के साथ जो 6% है, वो बेटा ये देखो ना, 2 लाख का 6% 12,000 होता है, वो ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड है 12,000। ये देखो ना, 6 2 आर 12, तो 12,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है। ठीक है, तो लेस राइट ऑफ, इसका बेटा राइट ऑफ कितना था, 9,000 माइनस 3,000, तो ये बेटा कितना बन गया सर, ये 6,000 बन गया। ठीक हो गया। ये तो प्रीलिमिनरी बेटा, ये देखो एडजस्टमेंट प्लांट वाली हो गई, फर्नीचर वाली हो गई, प्रीलिमिनरी वाली हो गई। और इस प्रीलिमिनरी को ऊपर भी लिखना है, याद है सर, यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा सर, नेक्स्ट है ये प्रपोज डिविडेंड 5%, जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बेटा देखो, ये मैंने प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, तीनों मैंने लिखी। सर ये 5% डिविडेंड किसका लेंगे बोलो? डिविडेंड 5% किसका? बेटे डिविडेंड पहले बताओ होता क्या है। सर प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट किन को दिया जाता है सर, जिनका सरमाया होता है। सरमाया, सरमाए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स को। तो बेटे ये 5% कैपिटल का लेंगे, किसका लेंगे, क्या। लास्ट बेटा क्लोजिंग स्टॉक, सर वो यहाँ जाएगा। ठीक। और बेटा एसेट्स में जाएगा। अच्छा बच्चों ये कहाँ से आया जनरल रिजर्व? सर ये अभी जो ऊपर निकाला है आपने 8,000, बेटा ये सर ये गया, ये वाला सर ये गया। ठीक हो गया बच्चों? जी। तो ये मैंने ऊपर से उठाए। लो भाई बेटा, ये हो गया मेरा सारा इनपुटिंग। अब मुझे क्या करना है सर, आंसर निकालने हैं। क्या करूंगा सर, सिंपल इनको दोनों को ऐड करें। इसको बेटा मैंने यहाँ लिखना है, इसमें से मैंने इसको इसको और इसको माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा मैं नीचे ले आया, यहाँ मैंने टोटल लिखा, उसको यहाँ लिखा, उसमें से ये सारे क्या कर दिए बेटा, माइनस कर दिए। क्या बच्चों कर दिए, माइनस। नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट को अब शिफ्ट करना है अप्रोप्रिएशन में। कहाँ बेटा, अप्रोप्रिएशन। जबरदस्त जबरदस्त बच्चों। बेटा नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, ये देखो। अब सर ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस होंगे, ये नेट प्रॉफिट जो है बेटा, ये जो आंसर निकला इसको हम कहाँ लिखेंगे सर, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शिफ्ट कर दें। बेटे ये वाला जो आंसर है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। अब बच्चों आप क्या करोगे, एसेट्स का भी टोटल और लाइबिलिटी का भी टोटल। जब बेटा आप टोटल कर लोगे तो दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर होंगी, दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर हों। ठीक है, दोनों साइड बेटा ये देखो, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल। बच्चों मुझे नहीं लगता कि मुश्किल था क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का तरीका कार क्या है सर, सबसे पहले मार्किंग, मार्किंग के बाद सर इनपुटिंग, बस और कोई मुश्किल चीज। ठीक है बच्चों, ओके। मिलते हैं कल।